का सूत्र। दूरी के सूत्र को मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूं, ध्यान देंगे सभी कि दो बिंदु ए और सी दिया गया है। ए का निर्देशांक जो है x1 y1, बी का निर्देशांक x2 y2 है। इनके बीच का दूरी निकालने का सूत्र हम लोग जान चुके हैं, कल लगा चुके हैं, उसी को फिर एक बार हम दोहरा रहे हैं आपको याददाश्त के लिए। ये होता है दूरी करनी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको फिर देख लेंगे, ए बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब इस पर हम लंब डालेंगे तो ये दूरी x1 और ये दूरी y1 हुआ। उसी तरह इस बिंदु को इस पर डालेंगे तो ये दूरी x2 और ये दूरी y2 होगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा बच जाएगा x2 माइनस x1 और ये बच जाएगा y2 माइनस y1। पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके इस त्रिभुज में हम AC को पता लगा सकते हैं। यही जो AC दूरी का सूत्र बन जाएगा, कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी या किसी आकृति के भुजाओं की लंबाई को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 6.2। ये है बिंदु -8 और 6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अगर A को -8 और 6 लिया जाए और B को मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसका मतलब इनके बीच का दूरी पता करना है हमको। ध्यान दीजिए, इसका मतलब अब AB को पता करना है तो AB का फार्मूला तो वही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब इसमें हम रखेंगे, पहले बिंदु को ले लेंगे x1 y1 और दूसरे को x2 y2, तो 0 माइनस माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब ये 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, ये आ जाएगा करनी में 100। ये दूरी आ गई 10 इकाई आ गई, ये दूरी मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी। इस तरह ये दूरी निकाल के 10 इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि बिंदु इसके और -7 -3 -5 -11 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस बिंदु को अगर A ले लें और इसको B ले लें, इसका मतलब AB निकालना है। सूत्र को एक बार और लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर करनी में लिखेंगे x1 y1 x2 y2, इसको लिखेंगे -5 और माइनस माइनस ये करेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा, प्लस इसको लिखेंगे -11 और +3 हो जाएगा। इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा -5 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर और यहां बचेगा -8। ये आ जाएगा करनी में 4 प्लस 64, ये आ जाएगा करनी में 68 इकाई। इस तरह से इसको भी आप निकालेंगे। क्लियर है? आते हैं कास अल्फा, दूसरा बिंदु माइनस साइन अल्फा, माइनस कास अल्फा साइन अल्फा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अगर इसको हम A ले लें और ये x1 y1, ये ध्यान देंगे AB का निकालना है। AB बराबर होल स्क्वायर है तो माइनस कास अल्फा और फिर माइनस कास अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये साइन अल्फा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इसको आगे लगाएंगे तो क्या आएगा
ये -2 cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर। इसको आगे करते हैं, स्क्वायर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। इसको लिखेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा यहां से बचेगा, cos स्क्वायर यहां से बचेगा, और ये 4 इसका मान 1 होता है त्रिकोणमिति में, करेंगे तो ये 4 × 1, ये करनी में 4 आ जाएगा, करनी में 4 का मान 2 इकाई आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिए। अब इस तरह से अगला क्वेश्चन पर पुनः हम लोग चलते हैं। यदि पी एक्स वाई बिंदु ए और बिंदु बी से समान दूरी पर हो तो सिद्ध कीजिए एक्स बराबर वाई साबित करना है। अब पी से ए की दूरी देख लेते हैं। ए जो है 5 और 1 है और पी से पी एक्स वाई है, ध्यान दीजिए। और बी की जो दूरी है वो 1 और 5 है। तो पहले पी ए निकालेंगे। पी ए फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, x1 y1 x2 y2। ये लिखेंगे 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए। उसी तरह पी बी निकालेंगे, करने में प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको x1 y1 x2 y2 रखेंगे। प्रश्न के अनुसार ये दोनों बराबर हैं, समान दूरी पर है ना, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार पी ए बराबर पी बी लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे में 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ये कर्ण दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कर्ण क्या हो जाएगी? हट जाएगी। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर y माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए। अब इसका विस्तार करते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। ए माइनस विस्तार करेंगे इसका, उसी तरह 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब लेके आएंगे तो ये बच जाएगा कैंसिल हो गया, जो बराबर हो जाएंगे। ये बचेगा माइनस 8x और ये आएगा इधर माइनस 8y। क्या हुआ? करना था। ध्यान दीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान देंगे आप। कह रहा है कि ये 3 बिंदु 1 माइनस 1 5 2 और 9 5 संरेखी हैं। संरेखी 2 तरीके से सिद्ध किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे निकालेंगे, इसी में त्रिभुज का क्षेत्रफल आगे पढ़ाएंगे तो उसके द्वारा भी संरेखी सिद्ध किया जाएगा। और दूरी के सूत्र से भी 3 बिंदुओं को संरेखी सिद्ध किया जा सकता है। देखिए ध्यान से कैसे सिद्ध करेंगे। ए है, बी है और सी है। पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने का प्रश्न है, दिखाइए कि 1 माइनस 1 5 माइनस 2 और 9 5 संरेखी हैं। इसको हमको हल करना है। ए बी निकालेंगे 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 में से 1 जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे। 5 में से 1 4 का स्क्वायर 16 9 25 5 आ गया। उसी तरह बीसी निकालेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे का स्क्वायर, 5 में से 2 घटाएंगे का स्क्वायर 16 और 9 ये भी आएगा।
ये आ गया 25। ध्यान दीजिए, ये साफ साफ लिख देते हैं 25, ये हो गया 5। अब जो है यहां पर ध्यान देना है, ये क्वेश्चन लगाना है AC बराबर करणी में 9 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस स्क्वायर 16 64 प्लस 36 10 आ गया। यहां पर आप देखिए AB प्लस है ना, क्या है सन। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे आप। ये 3 बिंदुओं को संरेख दिखाने के लिए AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। यदि यहां पर B प्लस BC बराबर AC है तो अतः ABC संरेख है। ठीक है। इस